नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कैपिटल गेन को लेकर आया एक और नया फैसला। दोस्तों, आईटीएटी द्वारा कैपिटल गेन को लेकर कई सारे फैसले लेकर आई है, जिसमें से एक और नया फैसला आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। कैपिटल गेन एग्जम्पशन सेक्शन 54 के अंदर एक बहुत बड़ी राहत टैक्स पेयर को यहां पर दी जाएगी। क्या है सेक्शन 54? आप सभी को पता है, कैपिटल गेन का एग्जम्पशन आपको मिलता है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जो भी कैपिटल गेन आपको हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस करने में। अब इसमें ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है सेल करना है और यहां पर आपको परचेज यानी बाई करना है। यहां पर जो भी आप सेल करेंगे वो होगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यानी 24 महीने से ऊपर की यहां पर आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेल आप क्या करेंगे? रेसिडेंशियल हाउस जो है वो आपको सेल करना है। रेसिडेंशियल हाउस मतलब बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, ये आप सेल कर सकते हैं। और आपको परचेज क्या करना है? यहां पर भी ध्यान रखिएगा, आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही परचेज करनी है। यानी घर बेचकर अगर आप घर खरीदते हैं तो उस केस में जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी जो भी आपने कैपिटल गेन इन्वेस्ट किया है, उसका आपको एग्जम्पशन मिल जाता है सेक्शन 54 के तहत। फिर सेक्शन 54 को डिटेल समझेंगे आगे, लेकिन एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूं केस क्या है। तो यहां पर आपने सेल किया, यहां पर आपने परचेज किया। सेल आपको रेसिडेंशियल हाउस करना है, परचेज आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी करनी है। अब मान लीजिए किसी ने एक घर बेचा है और सामने एक ही घर जो है वो यहां पर खरीदा है। वन हाउस प्रॉपर्टी बेची है, वन हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। यानी जितना भी आप कैपिटल गेन इन्वेस्ट करेंगे वो आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाता है। अब मान लीजिए किसी ने एक घर बेचा लेकिन यहां पर खरीदी है 2 हाउस प्रॉपर्टी, तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। कुछ कंडीशन है कि आपका कैपिटल गेन जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज्यादा होगा तो उस केस में एक ही घर अलाउ हुआ है, लेकिन 2 करोड़ के अंदर है तो उस केस में आप 2 भी घर परचेज कर सकते हैं। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी आपको एग्जम्पशन मिल जाता है जो भी कैपिटल गेन आप इन्वेस्ट करते हैं। अब दिक्कत कहां आ जाती है कि मान लीजिए यहां पर 2 हाउस प्रॉपर्टी बेची है और एक घर खरीदा है। अब यहां पर दिक्कत आ जाती है, यहां पर 2 घर आपने बेचा है और एक हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदी है। ऐसा भी हो सकता है आपने मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एक घर बेचा है, फिर आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में दूसरा घर बेचा है, और फिर आपने एक हाउस प्रॉपर्टी अगर खरीदी है, तो क्या इसमें एग्जम्पशन मिलेगा? क्या यहां पर 2 घर बेचकर आप एक घर खरीदते, इसमें एग्जम्पशन मिलेगा? क्या आप हस्बैंड है और वाइफ भी है, हस्बैंड है और वाइफ है, हस्बैंड के पास एक घर था, वाइफ के पास भी एक घर था, इन दोनों ने बेचा और यहां पर फिर जॉइंटली यहां पर इन्होंने इन्वेस्ट किया एक ही हाउस प्रॉपर्टी में, तो क्या इसमें भी एग्जम्पशन मिलेगा? तो ये 3 केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई 2 घर यानी मल्टीपल अगर सेल करता है हाउस प्रॉपर्टी की और फिर इन्वेस्ट करता है एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, या फिर आप अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में अगर बेचते हैं और एक ही हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, या हस्बैंड वाइफ है जॉइंटली आपने यहां पर जो हाउस प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करी है, ये आपकी हो गई जॉइंट प्रॉपर्टी, तो क्या इस केस में आपको यहां पर 54 का एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा? तो ये जो 3 केस हैं वो यहां पर लिटिगेशन के इश्यू होते हैं, यहां पर लिटिगेशन आता है, इसके रिलेटेड कुछ यहां पर केसेस दिए गए, केस लो दिए गए, आईटीएटी के कुछ जजमेंट है जिनके अंदर यहां पर डिसीजन दिया गया है। आइए समझते हैं क्या यहां पर डिसीजन दिया गया है आईटीएटी का, कि अगर आप मल्टीपल फ्लैट्स अगर बेचते हैं या मल्टीपल अगर आपके मल्टीपल सेलर है, यानी हस्बैंड है वाइफ है मल्टीपल सेलर है, तो उस केस में सिर्फ एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उस केस में क्या आपको 54 का एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कैपिटल गेन को लेकर क्या नया फैसला जारी किया गया है।
सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है, सेक्शन 54 के अंदर जो भी कैपिटल गेन एग्जम्पशन दिया गया है तो यहां पर क्या क्या कंडीशन दी गई है। सबसे पहली कंडीशन, ये सेक्शन किस पर एप्लीकेबल होगा? सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ पर एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको ट्रांसफर क्या करना है, यानी सेल आपको करना होगा रेसिडेंशियल हाउस। यहां पर आपको रेसिडेंशियल हाउस यहां पर बेचना होगा, यानी अगर लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, अगर आप ये बेचते हैं और लैंड जो है वो बिल्डिंग का पार्ट हो गया, मतलब जो बिल्डिंग हो गई और साथ में कोई लैंड हो गई तो वो भी आ जाती है। इसमें तीसरी चीज ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर जो भी अगर इनकम कोई हो रही है वो हाउस प्रॉपर्टी में दिखानी है। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर आपका लेट आउट भी क्यों ना है, आपको यहां पर हाउस प्रॉपर्टी हेड में दिखाना होगा। यहां पर आपको जो है वो परचेज करना है। क्या परचेज करना है? या तो परचेज करना है या फिर आपको कंस्ट्रक्शन करवाना होगा। ध्यान रखिएगा, परचेज और कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में करना होगा इन इंडिया में। तो यहां पर आपको नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है, पर इन इंडिया के अंदर खरीदनी है। आउटसाइड इंडिया खरीदेंगे तो उस केस में आपको 54 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आपको करना होगा परचेज और कंस्ट्रक्शन। ध्यान रखिएगा, यहां पर लिमिट दी गई है, आप एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं, आप चाहें तो दो का भी ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। एक कब करेंगे? जब आपका कैपिटल गेन जो है वो 2 करोड़ से एक्सीड होता है, और दो कब करेंगे? जब आपका कैपिटल गेन जो है वो 2 करोड़ से कम है। तो उस केस में आपको यहां पर 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ वन टाइम ऑप्शन होता है, यानी जिस असेसमेंट ईयर में आपने ले लिया एक बार, फिर नेक्स्ट कभी भी आप ये 2 का ऑप्शन नहीं ले पाएंगे। अब यहां पर परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम लिमिट दी गई है। ये टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइम लिमिट के अंदर आपको नया असेट जो होगा वो या तो परचेज करना है या आपको कंस्ट्रक्शन करवाना होगा। अब टाइम लिमिट क्या दी गई है? परचेज की अगर बात करें तो यहां पर बिफोर 1 ईयर, यानी 1 साल पहले, या फिर विथ इन 2 ईयर, 2 साल, आफ्टर यानी डेट ऑफ ट्रांसफर से, यानी जिस दिन से आपने सेल किया इसके 1 साल पहले भी अगर आपने परचेज कर दी है तो भी चलेगा, या फिर 2 साल के अंदर भी परचेज कर दी है तो भी यहां पर चलेगा। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहां पर कंस्ट्रक्शन जो है वो विथ इन 3 ईयर के अंदर अंदर आपको करना है फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। जब से आपने बेचा उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको यहां पर कंस्ट्रक्शन करवाना होगा, चाहे आप एक रेसिडेंशियल ले या फिर 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले। अब इसमें एक चीज और है, ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर आप परचेज कंस्ट्रक्शन नहीं करते तो उस केस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, लेकिन ये आपको करना होगा 31 जुलाई से पहले पहले, यानी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न से पहले पहले करना होगा। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं? 10 करोड़ से ज्यादा पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते। यानी आपने नई एसेट खरीदी प्लस आपने या तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा निवेश कर दिया, टोटल यहां पर 10 करोड़ से ज्यादा का एग्जम्पशन आपको 54 के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना मिलेगा आपको? 10 करोड़ का मिल जाएगा। जो भी आपकी नई एसेट होगी उसका आपको यहां पर मिल जाता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, एग्जम्पशन कैसे मिलेगा आपको? मान लीजिए आपकी नई एसेट है, ये नई एसेट है, अगर ये ज्यादा है आपके कैपिटल गेन से तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी कैपिटल गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, यानी 24 महीने से ज्यादा की आपकी हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको आपने बेचा है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। अगर आपका नया एसेट कम है कैपिटल गेन से तो उस केस में जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही फायदा आपको मिलेगा, ये आपको एग्जम्पशन मिल जाता है इतना। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी नया एसेट आपने खरीदा है इसको 3 साल से पहले पहले आपको नहीं बेचना। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस केस में नए एसेट की जो कॉस्ट होगी, जो भी नया एसेट की कॉस्ट होगी लेस यहां पर कैपिटल गेन जो एग्जम्पशन पहले लिया था वो यहां पर डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो आपके नए कॉस्ट में से कैपिटल गेन कम कर दिया जाएगा और आपकी जो सेल होगी तो उस केस में आपका कैपिटल गेन बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 3 साल से पहले पहले नया एसेट जो है वो यहां पर आपको बेचना नहीं है। अब इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज इंपॉर्टेंट, सेल यहां पर आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए 1 और 2 का कहा गया है, लेकिन अगर सेल की बात करें तो सेल के केस में यहां पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है।
यहां पर यह नहीं कहा गया है कि आपको एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचनी है, उसके सामने आप एक ही घर खरीद सकते हैं। यहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई। केस लो में आपको आगे बताऊंगा केस लो में क्या क्या दिया गया है। केस लो के बेसिस पर एओ यहां पर डिनाई कर देता है, एओ यहां पर आपको नोटिस इशू कर सकता है। लेकिन जो आईटीएटी मुंबई है, जो आईटीएटी दिल्ली, मद्रास है, इन लोगों के जो केस है जहां पर आईटीएटी ने यहां पर जो रूल दिया गया है वो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या यहां पर डिसीजन दिया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि आपको एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करनी है। तो इस बेसिस पर अगर देखें तो आप एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर अगर एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन बाकी कंडीशन यानी टाइम लिमिट यहां पर प्रॉपर होनी चाहिए, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन अलाउ होना चाहिए। अब आ जाते हैं आईटीएटी केस के डिसीजन पे। आईटीएटी का क्या केस था, उसमें क्या डिसीजन दिया गया था, इसी सेल को लेकर अपने सबसे पहले केस पे। तो ये केस है आईटीएटी मुंबई का, गौरी पालुकर एंड हस्बैंड 2024 का ये डिसीजन दिया गया है। अब इस केस में हुआ ऐसा है, हस्बैंड है और यहां पर जो वाइफ है यानी जो गौरी है वो यहां पर वाइफ है, जिसके रिगार्डिंग यहां पर आईटीएटी के अंदर डिसीजन दिया गया। अब हस्बैंड के पास भी एक घर था, एक हाउस था जो हस्बैंड के खुद के नाम का था, और यहां पर वाइफ का भी एक हाउस था जो वाइफ के नाम का था। अब इन्होंने यहां पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ने इसको सेल कर दिया, इसको भी बेच दिया और इसको भी बेच दिया। और इन्होंने फिर क्या किया, यहां पर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया वो इन्वेस्ट कर दिया नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने में। जॉइंटली इन्होंने यहां पर जो है यहां पर हाउस प्रॉपर्टी जो थी वो परचेज करी थी, जिसमें वाइफ एंड प्लस हस्बैंड दोनों का ही यहां पर शेयर था। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी थी लेकिन इन्होंने दोनों प्रॉपर्टी बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ वो इन्वेस्ट कर दिया नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। तो यहां पर डिनाई कर दिया था, एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि यहां पर 2 घर बेचा है और एक घर आपने खरीदा है, इस वजह से ये एग्जम्पशन डिनाई कर दिया, एओ की तरफ से यहां पर मना कर दिया। जब ये आईटीएटी पहुंचे तो आईटीएटी ने साफ साफ कहा कि यहां पर अगर एक हाउस प्रॉपर्टी में आपने निवेश किया है, 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में आपने निवेश किया है और सभी कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, सभी कंडीशन 54 की कंप्लाई होती है, यानी कि यहां पर जो सेलर है वो इंडिविजुअल है, यहां पर जो है वो सेल किया है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है, और जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, वो 2 साल और 3 साल के अंदर परचेज करी हुई होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन करी हुई होनी चाहिए, टाइम लिमिट मैच होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन मैच है तो उस केस में भले ही यहां पर 2 सेलर क्यों ना है, सेलर 1 है, सेलर 2 क्यों ना है, तो भी यहां पर अगर इन्होंने ज्वाइंटली इन्वेस्ट किया है नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में तो एग्जम्पशन जो है 54 का वो अलाउ किया जाएगा। तो यहां पर एग्जम्पशन 54 का अलाउ किया जाएगा, भले ही यहां पर हस्बैंड वाइफ यहां पर अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी इन्वेस्ट क्यों ना करते हो नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, जॉइंट हाउस प्रॉपर्टी में, तो भी यहां पर आपको एग्जम्पशन डिनाई नहीं किया जाएगा। यहां पर अगर सभी कंडीशन मैच है, और यहां पर ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ही निवेश करना है, एक से ज्यादा आपको कब करना है, जब आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम होता है तब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक ही घर में किया है, आपने सारी कंडीशन मैच करी है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो इस केस के अंदर एग्जम्पशन दिया गया। अब इसमें केस ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए यहां पर एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में दोनों का नाम था, नाम ए भी था और बी भी था, हस्बैंड वाइफ दोनों का था, लेकिन यहां पर जो पुरानी प्रॉपर्टी बेची थी वो यहां पर किसी भी एक के नाम की थी और यहां पर इन्वेस्ट किया और दोनों ने ज्वाइंटली यहां पर नाम डाल दिया, तो क्या यहां पर कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलेगा 54 का? यस, इस केस में भी मिल जाएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो री इन्वेस्ट होना जरूरी है आपके नए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में और विद इन टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। जो 54 के अंदर टाइम लिमिट दी गई है इसके अंदर होना चाहिए, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन मिलेगा। फिर भले 2 सेलर क्यों ना हो, 2 प्रॉपर्टी आपने क्यों ना बेची हो, 2 अलग अलग सेलर क्यों ना है, मल्टीपल प्रॉपर्टी आप क्यों ना बेच रहे हो, तो भी यहां पर अगर आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको बेनिफिट फायदा दिया जाएगा। तो जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत जो है इस जजमेंट के बाद आई है। आ जाते अपने नेक्स्ट जजमेंट पे। आ जाते इसमें दूसरा जो केस था वो है मुंबई ट्रिब्यूनल का केस है आईटीएटी, जहां पर मिस्टर बिपिन एन सागर का ये केस है। अब इस केस में ऐसा हुआ है, इन्होंने यहां पर बाई किए थे 3 फ्लैट,
और 3 फ्लैट जो बाई किए थे, जब परचेज किए थे तो सेपरेट थे। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इन फ्लैट को कन्वर्ट कर दिया सिंगल यूनिट में, सिंगल फ्लैट कर दिया, सिंगल यूनिट कर दी। यहां पर बाकी सब चीजें तो यहां पर इन्होंने सिंगल कर दी, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी बिल थे, इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर थे, वो 3 अलग अलग थे, 3 मीटर थे। और इन्होंने यहां पर फिर क्या किया, ये सिंगल यूनिट जब बेची, कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन आए, तो इस वजह से यहां पर इन्होंने जो है 3 सेल एग्रीमेंट बनवाए, और 3 सेल एग्रीमेंट बनवाए, लेकिन जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया वो इन्होंने यहां पर इन्वेस्ट जो किया है वो सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट में किया था। तो सिंगल हाउस प्रॉपर्टी इन्होंने परचेस करी थी, इनके पहले 3 फ्लैट थे, कन्वर्ट किया इन्होंने सिंगल यूनिट में, है वो सिंगल यूनिट है, और इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने सिंगल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में किया था। इन्होंने यहां पर जो है एग्जम्पशन डिनाई कर दिया था, क्योंकि आपने एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बेची है तो उसके इसमें आपको 54 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर देवदास नायक बॉम्बे हाईकोर्ट का केस था, पवन आर्यन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का केस था, जहां पर साफ साफ कहा गया कि एग्रीमेंट जो है वो चाहे एक हो, एक से ज्यादा क्यों ना हो, यहां पर एग्रीमेंट डिसाइड नहीं करेंगे कि वो सिंगल फ्लैट है या वो फिर जो है वो यहां पर 3 फ्लैट है। तो ये एग्रीमेंट जो है वो डिसाइड नहीं करेंगे। एग्रीमेंट के बेसिस पर आपका जो एग्जम्पशन है 54 का वो डिनाई नहीं किया जा सकता। एग्रीमेंट के बेसिस पर डिसाइड नहीं किया जाएगा कि यहां पर उन्होंने सिंगल यूनिट बेचा है या 3 फ्लैट बेचे हैं, यहां पर एग्जम्पशन डिनाई नहीं किया जा सकता। तो 54 का एग्जम्पशन जो है वो यहां पर अलाउ होगा। यहां पर बाकी की सभी जो कंडीशन है वो यहां पर मैच होनी चाहिए। आपको सिर्फ यहां पर एक ही सिंगल हाउस प्रॉपर्टी में निवेश करना है, भले ही आपकी यहां पर 3 फ्लैट है या आपने 1 फ्लैट बेचा है, कोई मायने नहीं रखता। यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट जो है, जो अपने री इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो आपको सिंगल यूनिट में करना होगा। इसके अलावा जो अदर कंडीशन है 54 की वो आपको कंप्लाई करनी होगी। अगर वो सारी चीजें हैं तो उस केस में एग्जम्पशन डिनाई नहीं किया जा सकता। अब इसमें एक और पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक केस और है, जैसे कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एक प्रॉपर्टी जो है वो सेल करी है, हाउस प्रॉपर्टी, फिर आपने क्या किया है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में दूसरी आपकी प्रॉपर्टी थी उसको भी आपने सेल किया है, और आपने बाद में यहां पर जो है री इन्वेस्टमेंट जो किया था आपने कैपिटल गेन का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इन्वेस्टमेंट किया था वो सिंगल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में किया है, और विद इन टाइम लिमिट के अंदर किया गया है। विद इन टाइम लिमिट हमने आपको बताई थी 2 साल में परचेज करना और 3 साल में कंस्ट्रक्शन करना है। अगर विद इन टाइम लिमिट में किया है तो इस केस में भी आपको 54 का एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। अगर आप एक ही फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में अगर 2 फ्लैट बेचते हैं तो भी यहां पर आपको एग्जम्पशन मिलेगा, एग्जम्पशन डिनाई नहीं होगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है यहां पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। यहां पर कौन सी यूनिट आप बेच रहे हैं उसके बेसिस पर ध्यान रखना है, आपका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सारी डिटेल रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। जो भी हमने आपको बताया था हस्बैंड थे और वाइफ थी, तो यहां पर हस्बैंड ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, जितना भी मान लीजिए 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, वाइफ ने यहां पर 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, तो दोनों ने यहां पर 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन नया घर समझ लीजिए अगर 3 करोड़ का खरीदा है तो ये जो 3 करोड़ है तो 1.5 करोड़ दोनों को यहां पर एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो प्रोपोर्शनेट यहां पर एग्जम्पशन मिलेगा। अगर 2 लोग से एक से ज्यादा अगर सेलर है तो उस केस में प्रोपोर्शनेट यहां पर एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एक से ज्यादा मल्टीपल घर बेचते हैं और यहां पर या तो आप जॉइंट यूनिट अगर खरीदते हैं तो उस केस में आपको अब 54 का एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।